कि इस दुनिया में हमारा जिस्म ज़ाहिर है और रूह जिस्म के अंदर है। जिस्म हमारा ज़ाहिर है, हम एक दूसरे के जिस्मों को देखते हैं और जिस्मों से पहचानते हैं एक दूसरे को। जब हम मर जाते हैं तो हमारा जिस्म अपने अपने मज़हब के मुताबिक लोग उसके साथ सलूक करते हैं। कोई जला देता है, कोई कौवों को, कोई कुत्तों को खिला देते हैं। ऐसे भी हैं लोग कि जो ऐसी जगह छोड़ देते हैं, खुला करके कपड़े उतार के छोड़ देते हैं, तो फिर वहाँ के गिद्ध वगैरह, कुत्ते और चीज़ें आके उनको नोच नोच के खा जाते हैं। ये उनके मज़हब का हिस्सा है। बुद्धिस्ट मज़हब के लोग बात ऐसे करते हैं। मैंने वीडियो देखी है, मैं तो हैरान ही हो गया। मैंने कहा यार ये क्या कर रहे हैं। तो एक जगह बनाई भी उन्होंने, वहाँ पर अपने मुर्दों को लाते हैं, लाने के बाद वो फिर दूर से दिखाया उन्होंने कि वो उनके लिबास और कफन उतार के ले जाते हैं और उनको खुला छोड़ देते हैं। फिर वहाँ बहुत सारे गिद्ध रखे हुए थे, यानी उन्होंने रखे हुए थे या आए हुए थे, तो वो खा रहे थे उनको। और जंगल से दरिंदे आएंगे, वो खाएंगे, जो भी है। ये भी एक तरीका है। बाज़ लोग दफनाते हैं, कुफ़ार भी दफनाते हैं, ईसाई वगैरह दफनाते हैं, यहूदी भी दफना देते हैं और मुसलमान भी दफनाते हैं। तो जहाँ हम दफनाते हैं उसको कब्र कह देते हैं। कब्र से मुराद देखा जाए तो वो ज़मीन का टुकड़ा ही नहीं है सिर्फ। कब्र से मुराद मरने के बाद की ज़िंदगी है बस। हाँ, वो 6 फीट की लंबाई या 8 फीट की लंबाई और 1.5 फीट 2 फीट की चौड़ाई, वो ही नहीं है कब्र। उर्फ़ आम में उसको कब्र कहते हैं। अब जिसको शेर खा गया, शेर का पेट उसकी कब्र है। जिसको मछलियाँ खा गई, अच्छा 10 मछलियों ने खाया, उसको नोच नोच के मर गया था, जैसे हम उसका वहाँ फेंका समंदर में, तो हज़ारों मछलियों ने इसको खाया, तो थोड़ा थोड़ा सबके पेट में चला गया, वो हड्डियाँ उसकी नीचे रह गई, तो कब्र कहाँ हुई उसकी? कब्र तो बाज़ाहिर कहीं नहीं हुई, ठीक है ना। मरने के बाद उसके जिस्म के जो रीढ़ की हड्डी में ज़र्रात हैं, जो कि खुर्दबीन से भी नज़र नहीं आते, वो ज़र्रात जहाँ हैं वो जगह उसकी कब्र है। चाहे वो रीढ़ की हड्डी किसी जानवर के पेट में हो, या जो ना किसी मछली के पेट में हो, या वो अच्छा वो जलते भी नहीं है, वो गलते सड़ते भी नहीं है, वो जिस्म के वो जरसूमे कह लो या बारीक बारीक ज़र्रात कह लो, कि ना वो गलते हैं, ना सड़ते हैं, ना जलते, वो बाकी रहते हैं। वो जहाँ पर मिट्टी में दबे होंगे, जाहिर सी बात है मिट्टी पर ही होंगे, जाहिर सी बात है कि अगर समंदर है तो समंदर के नीचे भी तो मिट्टी है ना, और ज़मीन उस समुद्र की तह में बैठ जाएंगे जाकर। किसी मछली ने खा लिया तो मछली भी तो मरेगी ना, या उसको कोई और जो है ना मछली खा लेगी। आखिर कहीं तो जाके उसके ज़र्रात को ठिकाना होगा ना, तो वही मिट्टी उसकी कब्र मानी जाएगी जहाँ वो जाकर। अच्छा, अब जिसको शेर ने खाया, जिसको वो ज़र्रात जहाँ पर हैं, उसकी रूह का ताल्लुक उन ज़र्रात से होता है। रूह जो चली गई ना, रूह अपने उन ज़र्रात को पहचानती है, तो वो ज़र्रात रूह की निगरानी में रहते हैं, वो उनको देखती रहती है, जहाँ पर भी होगी उनको पहचानेगी, उनको देखेगी। और क़यामत के दिन जब उसको कहा जाएगा चलो अपने जिस्म में वापस जाओ, तो वो रूह उन्हीं ज़र्रात की तरफ लपकेगी। वो ज़र्रात उनमें जब रूह आएगी तो वो दोबारा से जनरेट होंगे, जैसे सब्ज़ा उगता है। क़यामत के दिन लोग सब्ज़े की तरह उगेंगे ना, ज़मीन से उगेंगे, वो सब खड़े हो जाएंगे नुमू पाकर। पता नहीं कितने साल इसमें लगेंगे उनका जिस्म दोबारा बनने में और ज़मीन से बाहर आने में। एक दिन में हो सकता है, अब अल्लाह जाने वो दिन कौन से होंगे और वो रातें कौन सी होंगी, कौन सा सूरज होगा, ज़मीन भी उसमें तब्दीली हो जाएगी, ज़मीन भी तब्दील कर दी जाएगी। तो वो उसी जगह, उन्हीं ज़र्रात पर वो रूह वापस आएगी। अच्छा, वो ज़र्रात जहाँ होते हैं उसको असली कब्र कहते हैं। जिस्म उसका
समझ लो पूरा जिस्म है वो, 2-4 ज़र्रात कह लो, पूरा जिस्म है। क्योंकि वो जैसे बीज होता है हर चीज़ का, अब दरख्त है वो इतना ऊपर यानी 20 फीट ऊंचा दरख्त है, और निकला था वो कहाँ से? एक बीज से निकला था। तो बीज उसका असल है, उसकी असल है। जहाँ उसका बीज दफन किया था ना किसान ने या माली ने, वही उसकी असल है, बीज असल था उसकी। इसी तरह वो ज़र्रात इंसान की असल हैं, और जहाँ वो ज़र्रात होते हैं वो जगह कब्र कहलाती है।